तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि लॉर्ड नॉगैक जो होता है वो काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है कि वो लड़का अभी तक अंदर यहाँ पर सरवाइव कैसे कर पाया। तो गार्ड उसे बताता है कि उसने व्हाइट वुल्फ को तो वहां पर जाते ही स्ले कर दिया था और उसके बाद ब्लैक वुल्फ को भी वो मार चुका है। सिर्फ और सिर्फ व्हाइट और ब्लैक वुल्फ नहीं बल्कि उसने यहाँ पर ब्लैक बियर और उसके साथ साथ यहाँ पर कॉप्स डिवावरर्स को भी मार डाला है। तो ये बात सुनते ही नॉगैक काफी हैरान होता है और कहता है कि तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि कॉप्स डिवावरर्स भी उसके हाथ से मारे गए हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। व्हाइट वुल्फ और ब्लैक बियर्स वो तो इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्गर नहीं है, चलो उनकी तो बात मानी जा सकती है कि उनको तो उसने मार दिया, लेकिन कॉप्स डिवावरर्स और गूल्स जो है वो तो यहाँ के सबसे पावरफुल मॉन्स्टर्स हैं क्योंकि सोल डिवावरर और कॉप्स डिवावरर्स जो है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर हैं। यहाँ तक कि असैसिन्स जो है हमारे टॉप क्लास के असैसिन्स जिनको यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है वो भी यहाँ पर उन कॉप्स डिवावरर्स से दूर भागते हैं, जहाँ पर छुप कर वहाँ पर 3 महीने गुजार देते हैं ताकि उन्हें कॉप्स डिवावरर का सामना ना करना पड़े, क्योंकि वो मॉन्स्टर्स से काफी ज्यादा अलग हैं, वो सोच सकते हैं और अटैक कर सकते हैं क्योंकि वो इंसानों की तरह हैं। तो नॉगैक काफी ज्यादा खुश भी होता है और कहता है कि तुम लोगों ने यहाँ पर जितनी बातें मुझे बताई है मैं तो यहाँ पर अब आगे से कुछ कह भी नहीं सकता कि क्या वाकई में ऐसा पॉसिबल है भी या नहीं। वो लड़का तो सिर्फ और सिर्फ एक काम सा फुट सोल्जर बनने के लायक था, लेकिन उस लड़के ने यहाँ पर जो कुछ भी अचीव किया है मैं देखना चाहता हूँ कि 3 महीने के बाद क्या वो यहाँ पर से टेस्ट को पास करके बाहर निकलेगा या नहीं। तो इसी के साथ ही लॉर्ड नॉगैक उसे कहते हैं कि मुझे एक बात तो बताओ कि क्या वो लड़का वाकई में यहाँ पर 3 महीने के लिए पूरा 3 महीने के लिए वहां पर सर्वाइव कर पाएगा या फिर उसे अभी निकाल लेना चाहिए। तो गार्ड कहता है कि सर हम लोग भी यहाँ पर आपसे इसी बारे में बात करने वाले थे। असल में यहाँ पर कल जो तूफान आया था अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी भी बारिश चल रही है। कल की बारिश की वजह से केव का दरवाजा बंद हो चुका है, यानी कि ऊपर से पत्थर गिरे थे जिसकी वजह से अब केव का दरवाजा पूरी तरह से बंद हो चुका है, हम लोग उस लड़के को बाहर नहीं निकाल सकते। तो नॉगैक हैरान होकर कहता है ये क्या बकवास हो रही है। तो गार्ड कहता है जी सारी सी वजह से तो हम लोगों ने कल्ट के अंदर मैसेज भिजवाया था कि हमें रीइंफोर्समेंट्स चाहिए ताकि हम लोग दरवाजे को खोल सके, और मुझे लगता है कि कम से कम हमें यहाँ पर कुछ दिन तो लगेंगे उस दरवाजे को ओपन करने के लिए। जितने पत्थर दरवाजे के ऊपर गिरे उन सभी को एक एक करके हटाना पड़ेगा। तो नॉगैक उनसे कहता है कि अच्छा ठीक है, फिर मैं जाकर अपने सुपीरियर से इस बारे में बात करूंगा और तुम्हारे लिए रीइंफोर्समेंट्स को भिजवाऊंगा ताकि जल्दी से जल्दी दरवाजे को खोला जा सके। जितनी जल्दी हो सकता है इस केव को दोबारा से रिस्टोर करना होगा, कहीं वो लड़का अंदर मारा ना जाए। तो गार्ड कहता है जी सर ठीक है, और इसी के साथ ही हमारा नॉगैक उनसे कहता है कहीं यहाँ पर केव के गिरने की वजह से वो बंदा आजाद ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि वहां पर उस ओल्ड प्रीस्ट को जिसको वहां पर सील किया गया है उसकी सील्स अनलॉक ना हो जाए। तुम्हें पता है कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। यहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल मॉन्स्टर को अंदर कैद किया गया है जिसका नाम वैंडरिंग रैथ है, उसको वहां पर सील कर दिया गया था इसी केव के अंदर, लेकिन वो एक खास चैम्बर के अंदर सील है। लॉर्ड नॉगैक यहाँ पर इसलिए पूछ रहा है क्योंकि अब यहाँ पर तूफान आया था और वहां पर काफी सारे ट्रेमर्स हुए थे, कहीं ऐसा ना हो कि दीवार टूट गई और सील भी हट गई और कहीं ऐसा ना हो कि वैंडरिंग रैथ आजाद हो गया हो। तो गार्ड्स कहते हैं कि सर यहाँ पर अगर ऐसी बात है तो फिर हमें मिस्टीरियस कंपनी को बुलाना पड़ेगा, हमें लॉर्ड माहू की मिस्टीरियम कंपनी की मदद लेनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पर वो मॉन्स्टर वैंडरिंग रैथ जो है वो सिर्फ वही लोग उसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो नॉगैक उसे कहता है नहीं हम लोग यहाँ पर उनसे मदद नहीं ले सकते, फिलहाल के लिए सभी डिसाइपल्स के बीच में यहाँ पर टेंशन चल रही है और हम लोग यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक फुट सोल्जर जिसके बारे में पता भी नहीं है कि वो एक असैसिन बनकर 3 महीने बाद टेस्ट को पास भी कर पाएगा, उसके लिए हम लोग यहाँ पर मिस्टीरियस कंपनी की मदद लेकर उनका एहसान नहीं लेना चाहते। फिलहाल के लिए यहाँ पर उस लड़के के ऊपर नजर रखो क्या वो जिंदा है या नहीं, और मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर वैंडरिंग रैथ आजाद हुआ होगा क्योंकि इतना बड़ा तूफान नहीं आया। और इसी के साथ ही वो वहां पर से चला जाता है और जबकि अंदर का सीन दिखाते हैं कि हमारा जो सोल भी होता है वो दीवारों के ऊपर निशान बना रहा होता है ताकि वो समय का काउंट रख सके कि कितने महीने गुजर चुके हैं। तो वहां सोल भी कहता है कि आज पूरे 2 महीने गुजर चुके हैं और हमारे सोल्वी ने वहां पर जितने मॉन्स्टर्स है सभी को मार दिया है। तो सोल्वी कहता है कि मैं जितना ज्यादा मून शैडो केव के अंदर जाता हूं उतना ज्यादा यहाँ पर मॉन्स्टर्स पावरफुल होते जा रहे थे। मैंने यहाँ पर पहले व्हाइट वुल्फ से स्टार्ट किया, फिर यहाँ पर बियर्स आए और उसके बाद यहाँ पर ह्यूमनॉइड मॉन्स्टर्स आए जो कि शायद कॉप्स डीमन थे। उन लोगों ने मेरे पर अटैक करना शुरू किया और मैंने उन लोगों को भी मारना शुरू कर दिया और एक एक करके मैंने उन सभी को मारा। फिर साथ ही वो कहता है कि मैंने जैसा कि अपने आप से वादा किया था कि मैं सिस्टम की मदद नहीं लूंगा, मैंने सिस्टम की कोई मदद नहीं ली। अपने आप में यहाँ पर इस लेवल तक पहुंच पाया हूं कि मैं अपने आप को इतना स्ट्रांग बना पाया हूं। और वहीं पर उसने एक मॉन्स्टर को मारकर उसके पर उसका आर्मर ले लिया था क्योंकि यहाँ पर मॉन्स्टर्स को मारने पर उसे कुछ स्पेशल चीजें मिल रही थी। तो वहां सोल भी कहता कि मैंने ऐसा सोचा नहीं था कि यहाँ पर मुझे मॉन्स्टर्स को मारने पर भी एडवांटेज मिलेंगे। तो रास्ते में मेरा सामना यहाँ पर एक पॉइजन आइड वुल्फ बैट ग्रुप के साथ हुआ था जहाँ पर उस ग्रुप के मॉन्स्टर्स को मारने पर मुझे एक बहुत ही खास किस्म का पोशन मिला था। मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर पोशंस और फ्रूट्स भी काम करते हैं। तो एक नाइट विंग नाम का फ्रूट मुझे मिला था और उस फ्रूट को मैंने खा लिया। जब मैंने उस फ्रूट को कंज्यूम किया तो उसके साथ मुझे एक स्पेशल पावर मिली कि अब मैं यहाँ पर किसी खास किस्म के पॉइजन से अपने आप को बचा सकता हूँ, यानी कि मुझे इम्यूनिटी मिल गई है। तो वहाँ सोल भी कहता है कि मैंने पहले यहाँ पर इस बारे में नहीं सोचा था कि इन मॉन्स्टर्स को मारने पर मुझे इस तरह की चीजें मिल सकती है। ये तो ड्रॉप आइटम है जिसमें यहाँ पर फ्रूट्स और पोशंस वगैरह मिलते हैं। तुम्हारा सोल भी यहाँ पर अपनी ब्रीदिंग टेक्निक के बारे में बताता है और कहता है कि यहाँ पर इस केव के अंदर मैंने फाइटिंग के दौरान अपनी एक नई ब्रीदिंग
टेक्निक क्रिएट की है। इससे पहले मैं जहाँ पर जिन ब्रीदिंग टेक्निक को यूज करता रहा हूँ मैं सिर्फ बुक्स के अंदर से देख और अपने सिस्टम की मदद से करता रहा हूँ, लेकिन इस बार मैंने यहाँ पर अपनी एक नई ब्रीदिंग टेक्निक को यूज किया है। एक ऐसी ब्रीदिंग टेक्निक जिसके अंदर डिमोनिक मार्शल आर्ट्स नहीं है और इसके अंदर कोई राइटियस स्कूल की एनर्जी है। ये सिर्फ और सिर्फ प्योर बैटल इंस्टिंक्ट्स की पावर है, यानी कि ये प्योर मेहनत की पावर है जो मैं इस वक्त यहाँ पर यूज कर रहा हूँ। और मुझे लगता है कि इसी पावर के साथ जब मैं ब्रेक थ्रू करूंगा तो मेरी पीक ट्रांसेंडेंट डिमोनिक राम पहले से बहुत ज्यादा पावरफुल होने वाली है। तुम्हारा सियोली फिर साथ ही कहता है कि मुझे लगता है कि अब मैं केव के एंड तक पहुंच चुका हूं और यहाँ पर अब कुछ भी नहीं बचा, सभी मॉन्स्टर्स को मार दिया गया है, तो फिर मुझे यहाँ पर पूरे 3 महीने रुकने का कोई फायदा ही नहीं है। तो चलो यहाँ पर से बाहर निकलते हैं, बाहर निकलकर चलकर कुछ और करते हैं और यहाँ पर इस जगह के पर रहने का जब फायदा ही नहीं बचा तो माँ सियोली जब वापस की तरफ आता है तो दरवाजा बंद होता है। तो सियोली कहता है कि अब ये क्या बकवास हो रही है, जहाँ पर पहले एंट्रेंस थी वहाँ पूरी तरह से बंद हो चुकी है, कहीं ये तो भी एक टेस्ट तो नहीं है। तो माँ सियोली तो हैरान हो रहा होता है कि शायद यहाँ पर ये भी कोई टेस्ट है और मुझे यहाँ पर पत्थरों को हटाकर निकलना होगा, जहाँ पर मुझे कोई दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। फिर साथ ही माँ सियोली कहता है कि अगर मैं चाहूँ तो मैं इन्हें पंचेस मारकर इनको तोड़ सकता और रास्ते को क्लियर कर सकता हूँ, लेकिन अगर ऐसा किया तो फिर पूरी केव के गिरने का खतरा है, पूरी केव यहाँ पर गिर सकती है। तो जब हमारा सियोली वहीं पर खड़ा होता है वहीं पर उसे पत्थरों के ऊपर कुछ दिखाई देता है, जैसे कि वहां पर कोई बंदा बैठा हो। तो माँ सियोली कहता है अब ये क्या चीज है। तो इसी के साथ ही बंदा जो होता है यही वैंडरिंग रैथ होता है। तो एक 2 सर वाला मॉन्स्टर वहां पर बैठा होता है, वो कहता है वो तो एक इंसान है, दूसरा सर भी कहता है हाँ वो एक इंसान है, और इसी के साथ ही वो लोग उठकर खड़े हो जाते हैं। तो हालांकि उसके 2 सर होते हैं लेकिन बॉडी नीचे से एक ही होती है। और वहां पर माँ सियोली कहता है ये क्या चीज है, क्या मुझे लगता है कि ये भी डिमोनिक, ये भी इस टेस्ट का हिस्सा है, लेकिन यहाँ पर इतनी पावरफुल डिमोनिक एनर्जी वाला मॉन्स्टर क्यों है, इतनी पावरफुल एनर्जी इस बंदे की बॉडी के अंदर से निकल रही है, कम से कम यहाँ पर सुप्रीम मास्टर नाम में तो होगा ही, लेकिन इस वक्त मेरी पावर लेवल तो फुट सोल्जर के बराबर है, क्या मैं एक सुप्रीम मास्टर नाम के बंदे से फाइट कर सकता हूँ। तो माँ सियोली से पूछता है कि तुम कौन हो। तो दोनों सर जो होते हैं वो आपस में यहाँ पर बहस करना शुरू कर देते हैं, कहता है मैं या तुम। तो इसी के साथ ही वो लोग कहते हैं कि ये तो एक इंसान है और हमें यहाँ पर एक इंसान चाहिए, चलो हमसे फाइट करो, हम लोग इतने अरसे से यहाँ पर कैद और आज यहाँ पर फाइनली हमें एक इंसान से फाइट करने का मौका मिलेगा। और वो दोनों वहां पर जो होते हैं अटैक करना स्टार्ट करते हैं, एक के हाथ में तलवार होती है, दूसरा वहां पर टेलीकिनेसिस की पावर को यूज कर सकता है। तो माँ सियोली इस बात से बहुत हैरान होता है क्योंकि अपनी पिछली लाइफ में भी यहाँ पर आर्योंग शी की वजह से उसे टेलीकाइनेसिस को सामना करते हुए काफी ज्यादा दिक्कत हुई थी। तो जैसे ही वहां पर एक अपने हाथ को सामने करते हुए पत्थरों के साथ सियोली के ऊपर अटैक करता है तो माँ सियोली जो होता है भागना स्टार्ट करता है क्योंकि टेलीकाइनेसिस की पावर बहुत ज्यादा खतरनाक पावर है। तो सियोली कहता है अगर मैं यहाँ पर केयरफुल नहीं रहा तो मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर मारा जाऊंगा। म्यूरियम के अंदर 3 तरह की जेन्युइन पावर्स होती है, जिनके 3 तरह के जीनियसेस होते हैं जो कि अभी तक यहाँ पर अपीयर हुए हैं, जिनके बारे में यहाँ पर डिस्कवर किया गया है। ये लोग खास बॉडी के साथ पैदा होते हैं। सबसे पहले जिनको चियोन्मू प्रोडिजी कहा जाता है, उनकी बैटल प्रोवेस बहुत ज्यादा कमाल की होती है क्योंकि उनकी फिजिकल बॉडी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर होती है। और दूसरे जो होते हैं वो डिवाइन डेथ स्टार है जो कि हजारों लाखों में से कोई एक होता है, जैसे कि लॉर्ड गोनमा है जो कि एक ही बार में अपनी फुल पावर को रिलीज करके एक बहुत ही बड़ा परमाणु धमाका कर सकते हैं। और तीसरे होते हैं टेलीकाइनेसिस यूजर्स। हालांकि ये लोग अपनी फ्रेल बॉडी यानी कमजोर बॉडी के साथ पैदा होते हैं, लेकिन इसके बावजूद इनके पास एक खास किस्म की पावर होती है जो कि अपने माइंड के साथ चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं। और कहा जाता है कि टेलीकाइनेसिस की पावर बाकी के सभी पावर से ज्यादा खतरनाक है। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 219 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारा सियोली यहाँ पर वैंडरिंग रैथ को भी हरा पाएगा या नहीं।